इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी जामनगर से द्वारकाधीश तक पदयात्रा पर हैं। आज पदयात्रा का 9वां दिन है और वो गांव के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में उनके साथ भजन करते हुए लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप भी देखिए। अनंत अंबानी की पदयात्रा आज 9वें दिन जारी है। रात 2 बजे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी पदयात्रा के लिए निकल जाते हैं और द्वारकाधीश के लिए गांव के रास्तों से अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। इसकी वजह है कि वो नहीं चाहते कि लोगों को उनकी यात्रा की वजह से किसी तरह की समस्या हो। जब उन्हें पदयात्रा के लिए यूथ आइकन के तौर पर पेश करने की बात कही जाती है तो सहज भाव से वो इसे साधारण कार्य बताते हैं और युवाओं को आध्यात्म से जुड़ने का संदेश देते हैं। पदयात्रा की ये परंपरा है, यूथ आइकॉन बने हैं क्योंकि देश भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। पदयात्रा तो भारत में बहुत लोग करते हैं। मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके ताकत को, उनके क्षमता को प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा पदयात्रा कर रहा हूँ। भारत में मेरे से 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरे से ज़्यादा लंबे लंबे पदयात्रा करते हैं, बिना चप्पल, बिना जूते, बिना खाए पिए। उन सब का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। और युवा को कोई मैसेज? बस भगवान के चरणों में हमेशा अपना माथा टेके और भगवान से प्रेम करे और भगवान हमेशा सबको खुश रखे और युवाओं को भी भगवान अपने पास ले आए, यही मेरी इच्छा है। पदयात्रा के बीच में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और अनंत अंबानी हर किसी से भावुक तरीके से मिल रहे हैं। वो एक 5 महीने के बच्चे से मिले, नाम नंद है, श्री कृष्ण के रूप में। बालक के परिवार का कहना है अनंत अंबानी किसी आम व्यक्ति की तरह लोगों से मिल रहे हैं। ये Z+ जो सुरक्षा है ना, वो आम लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आप अच्छे हो, आपका दिमाग अच्छा है तो Z+ सुरक्षा अनंत भाई ने बोला ही है कि सब लोगों को यहाँ पे देख सकते हो आप। सिंगल रोड है फिर भी लोग आवागमन कर रहे हैं। हाँ। तो इतनी सामान्य तरीके से जो कोई आ रहा है ना, तो वो अनंत भाई है। अनंत ने 5 महीने के नंद को गोद में लिया, परिवार के साथ तस्वीर खिंचाई और जब जाना कि उस नन्हे कृष्ण का जन्म उसी दिन हुआ है जिस दिन उनके दादाजी धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ, तो वे भावुक हो गए। लोग उनकी तुलना धीरू भाई से कर रहे हैं और अनंत का कहना है कि उनका जरा सा भी भाव उनके भीतर है तो वे उसके लिए धन्य हैं। कई सारे लोगों को देखा, गांव के लोगों को देखा। एक बुजुर्ग भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दादा है वैसे ही बेटा है। तो कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी की जो झलक है वो लोग आप में दिख रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ी बात है और मैं उनके 2% भी हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दादाजी और माता पिता और दादी, नाना नानी, ये सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बने रहे, यही मेरी इच्छा और मैं हमेशा उनका सपना को पूरा करने का कोशिश करूँगा। वहीं उनकी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे पंडित रसराज इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। रोज लगभग 3 घंटे 4 घंटे की यात्रा चल रही है। इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम है और पूरे अंबानी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन भी रहे हैं उनकी जो ऊर्जा है, माता जी की भक्ति के साथ अभी आरती चल रही है। ये ऊर्जा जिस तरह से आप देख सकते हैं, उनके जो ऊर्जावान उनकी जो शक्ति है कहीं ना कहीं से आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो उनके परिवार में उनको बचपन से मिली है, विरासत से मिली है। द्वारकाधीश तक चलने वाली अनंत की ये यात्रा 2 दिन और चलेगी। पूरे भक्ति भाव के साथ ये यात्रा हर दिन ऐसे समय में होती है जब सड़क पर नाम मात्र की भीड़ होती है। अनंत अंबानी नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी आए। अनंत अंबानी की आध्यात्मिक यात्रा में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, गायत्री मंत्र के साथ श्री कृष्ण के लिए जय घोष होता है। पूरा माहौल भक्तिमय है और इस पदयात्रा में भावनाएं, श्रद्धा और करुणा सब साथ चल रही हैं। तो वहीं